नमस्ते। मेनोपॉज के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारा आखिरी वीडियो है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ आपके स्किन और हेयर के बारे में। स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो जब भी हमारी सेहत खराब होती है इनवेरिएबली सबसे पहला इफेक्ट हमको हमारे स्किन पर दिखता है, उसके बाद में हमारे हेयर पर भी हमको दिखता ही है। स्किन पर टिपिकली जो हमको इफेक्ट दिखता है ये टाइम पर पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के टाइम पर कि वी बिगिन टू गेट समथिंग कॉल्ड एज अडल्ट एक्ने। मतलब यहाँ पर पिंपल, यहाँ ये साइड में पिंपल, चिन के एरिया में पिंपल, चेस्ट के ऊपर, अपर बैक, अपर आर्म एंड द लाइक्स। देन वी बिगिन टू गेट पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन मतलब अलग अलग पैचेस में स्किन दिखना। थर्ड प्रॉब्लम विच वी ऑफन हैव इज विथ आवर हेयर के बालों का जो लस्टर है वो कम होता है, शाइन कम होता है, डेंसिटी कम होता है, कभी कभी बॉल्डिंग पैटर्न हमको देखने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें हमको ना हो इसलिए जो मैंने पहले वीडियोस रिलीज किए हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ मेनोपॉज, ऑन फूड, ऑन एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये तीनों चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम क्विकली कर सकते हैं, बस ये एक चीज़ करो और स्किन अच्छी रहेगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों वीडियोस आप ठीक से फॉलो करने की कोशिश करो। उसी के साथ में ये तीन चीज़ें जो हम ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं इस समय पर, उन्हें भी कम करो। कौन सी है ये तीन चीज़ें? कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और कैफीन। कन्फ्यूजन मतलब हम जो खाना खाते रहते हैं उसको हमें कॉन्फिडेंस के साथ खाना चाहिए, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मैंने सही खाया क्या, कुछ ज़्यादा तो नहीं मैंने खाया। तो याद रखिए, अगर आप वो वाला खाना खा रहे हो, शरबत हो या रोटी सब्जी हो या दाल चावल हो, जो आपने बचपन से खाया है, तो वो खाने में आपको कोई भी परहेज नहीं रखना चाहिए। आप उसके बारे में कंफ्यूज्ड मत रहो। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उठ के रोटी सब्जी या दाल चावल आपके लिए खराब नहीं होता। दैट इज गुड फॉर यू, प्लीज कंटिन्यू ईटिंग दैट। दूसरी जो चीज़ है वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कई सारे लड़कियों को बड़ा ही ऐसा किया जाता है कि कभी भी अपनी जुबान खोल के अपने दिल में जो है वो कहो ही मत। लोग बड़े प्राइड से कहते हैं कि जो भी हो वो कुछ नहीं कहेगी, वो अपना मुंह हमेशा बंद रखेगी। लेकिन ये सब का हमारे हेल्थ पर, लॉन्ग टर्म हेल्थ पर, स्पेशली पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के टाइम पर बहुत फ़र्क पड़ता है, बैड फ़र्क। और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इट रियली कम्स इन द वे ऑफ आवर स्किन एंड हेयर हेल्थ। तो हमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू लर्न टू स्पीक आवर माइंड एंड फॉलो आवर हार्ट। इट इज़ 2024। ये दोनों चीज़ें, ये वाला स्किल हमको सीखना चाहिए। थर्ड चीज़ है अबाउट कैफीन। हम एक्सट्रीम डाइट्स पर चले जाते हैं जहाँ पर रेगुलर खाना हमें बोला जाता है कि ये मत खाओ, या हमारे रेगुलर टाइमिंग्स पे बोला जाता है कि मत खाओ, अभी दोपहर के 2 बजे तक भूखे ही रहो। भले ही आप उठ के सुबह बच्चों का नाश्ता बना रहे हो या उनको स्कूल भेज रहे हो या खुद के काम कर रहे हो, बट नो लॉन्गर ईट। एंड लंबे लंबे गैप्स जब हमारे मील्स में आ जाते हैं तो हम ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। चाय और कॉफ़ी जब हम ज़्यादा लेते हैं तो इनवेरिएबली हमारे आयन असीमिलेशन में उसका फ़र्क पड़ता है, हमारे B12 असीमिलेशन में उसका फ़र्क पड़ता है, और फिर वो फ़र्क हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स पर, हमारे स्किन पर और हमारे हेयर पर भी दिखने लगता है। सो अवॉइड द कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सेस ऑफ कैफीन। और उसी के साथ में ये 3 स्पेसिफिक चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। इंक्लूड एन आड़िव लड्डू। आड़िव लड्डू जो है उसमें नारियल है, आड़िव के सीड्स है और जैगरी है। ये आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट विल रियली नरिश द स्किन फ्रॉम इनसाइड। इसमें से आपको विटामिन ई भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, एंड आपका हीमोग्लोबिन का लेवल भी अच्छा हो जाएगा, एंड यू विल सी दैट चेंज इन योर स्किन एंड हेयर। हाउएवर, अगर अब भी आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि 25 दिन से ब्लीडिंग नहीं बंद हुआ, 40 दिन से ब्लीडिंग नहीं बंद हुआ, तो इस दौरान आप आड़िव लड्डू मत खाओ। इस दौरान आप सिर्फ जैगरी और नारियल खाओ, और एक बार ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो देन यू कैन हैव पोस्ट मेनोपॉज में द आड़िव लड्डू फॉर योर स्किन एंड हेयर। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेफली आड़िव लड्डू खा सकते हो। The second thing that you must include is rice. Rice is truly nice. Rice से आपका digestion improve होता है, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन कम होता है, ब्लोटिंग कम होता है, एसिडिटी कम होता है, और जब हमारा पेट साफ रहता है तो हमारा स्किन भी साफ रहता है। ये जो अडल्ट एक्ने आता है उसके जो मार्क्स आते हैं वो अगर हमारा पेट साफ रहेगा तो आपको वो मार्क्स घटाने में मदद मिलेगी। सो हैव
your rice every day. And the third thing which is important is dahi and chas. Dahi and chas are very good sources of not just good bacteria but also of many vitamins which you need, ताकि आपको तन और मन दोनों की शांति बनी रहे और फिर उससे आपके बाल और स्किन में भी आपको एक अच्छा ग्लो नज़र आएगा। एक ही बात है, दही और छाछ दोनों भी घर पर बनाया हुआ होना चाहिए। बाहर से बने हुए दही और छाछ में वो वाला इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हो आपके स्किन और हेयर के ऊपर। तो इसी के साथ आज ये सीरीज़ मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के ये जो नेचुरल स्टेजेस ऑफ लाइफ है उन्हें एंजॉय कर पाओ और दोबारा खुद को रीडिस्कवर कर पाओ और आपकी सेहत और आपका जोश हमेशा के लिए बना रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ऑल द बेस्ट। आपको जल्दी ही मिलूंगी नए सीरीज़ के साथ। तब तक धन्यवाद।